4 ऐसी चीजें जिनको अगर आप फ्रिज में रखते हो तो वो जहरीली हो जाती हैं। ये मुझे जानने को मिली तो मैंने सोचा मैं आपको भी बता दूं। नंबर 1, लहसुन। कभी भी छिली हुई लहसुन को खरीदकर फ्रिज में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इस पे बहुत जल्दी फफूंद लग जाती है। लहसुन पे लगने वाली फफूंद को कैंसर से जोड़ा गया है। हमेशा ताजी लहसुन खरीदनी चाहिए और छीलना भी तभी चाहिए जब आप पकाने जा रहे हो कोई चीज, और हमेशा फ्रिज से उसे बाहर ही रखना चाहिए। नंबर 2 पे आता है प्याज। प्याज एक ऐसी फसल है जो कम तापमान को सहन कर सकती है, लेकिन जब आप इसे फ्रिज में रखते हैं फफूंद लगने लगती है उसके ऊपर। कई लोग ये गलती करते हैं कि आधा प्याज काट के पकाते हैं और बाकी आधा फ्रिज में रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये वातावरण से सारी हानिकारक बैक्टीरिया को खींच लेता है और फफूंद लग जाती है, इसलिए उसको फ्रिज में ना रखें। तीसरा है अदरक। अदरक को फ्रिज में रखने से उस पर बहुत जल्दी फफूंद लग जाती है और इसे किडनी और लीवर की समस्याओं से जोड़ा गया है बाय द वे। इसे कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। नंबर 4 पर आता है चावल। आजकल बहुत से लोग पके हुए चावल को फ्रिज में रखते हैं और फिर अगले दिन सोचते हैं कि हम इसको पका के खाएंगे, क्योंकि उनका ये मानना है कि इससे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल में फायदा मिलता है। लेकिन सच ये है कि चावल सबसे जल्दी फफूंद पकड़ने वाली चीजों में से एक है। इसे फ्रिज में ना रखें और 24 घंटे के अंदर ही खा लें, वो ज्यादा बेहतर है। विटामिन डी की कमी हर भारतीय में आम, इसीलिए डॉक्टर झट से विटामिन डी के कैप्सूल लेने को बोल देते हैं। लेकिन इसे गलत तरीके से लेने से हार्ट अटैक और किडनी स्टोन तक का खतरा बढ़ सकता है। असल में विटामिन डी को हमेशा विटामिन K2 के साथ लेना चाहिए। विटामिन K2 ये सुनिश्चित करता है कि विटामिन डी द्वारा अवशोषित कैल्शियम हड्डियों और दांतों तक पहुंच रहा है। अगर विटामिन K2 नहीं लिया जाता तो ये कैल्शियम सिर्फ किडनी और धमनियों में जमा हो जाता है, जिससे धमनियां सख्त हो जाती है और किडनी स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है। भारत में विटामिन डी की कमी बहुत आम है। इसका कारण हमारी जेनेटिक्स, कम धूप में रहना और लो फैट डाइट है। लेकिन अगर विटामिन डी की कमी हो तो क्या हर बार हमें इसका इलाज कराना पड़ता है? नहीं। अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं तो उसे विटामिन K2 के साथ ले लें, आपके विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि आजकल जो कैप्सूल आ रहे हैं विटामिन डी के, उनमें स्पेसिफिकली लिखा होता है कि विटामिन डी प्लस K2, तो वही खरीदे और वही लें, आपके विटामिन डी कंप्लीट हो जाए। बचपन से मम्मियां हमारी जबरदस्ती गाय भैंस का रात को दूध पिलाती आ रही, लेकिन आज जाके पता चला है कि जिन देशों में सबसे ज्यादा दूध पिया जाता है वहां पर फ्रैक्चर के रिस्क बढ़ जाते हैं, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती। हम सालों से सुनते आ रहे हैं 2 गिलास दूध पियो, हड्डियां मजबूत होंगी। बहुत सी भारतीय महिलाएं जिनके मेनोपोज हो चुके हैं वो कैल्शियम के टैबलेट ले रही हैं, 2 गिलास दूध पीती हैं, लेकिन फिर भी हड्डियां मजबूत ही नहीं हो रही, फिर भी फ्रैक्चर हो रहे हैं, क्योंकि रिसर्च उल्टा बताता है। जितना ज्यादा आप डेयरी प्रोडक्ट लेंगे उतना ही आपके शरीर में एसिड बिल्डअप होगा, और वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए और पीएच मेंटेन करने के लिए आपकी हड्डियों में से कैल्शियम का लॉस होता है, जिससे आपकी हड्डियां कमजोर